जन्मदिन का दिवस है, लेकिन ये युवा शक्ति संगम का कार्यक्रम है। और सन 1992 में मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। जो नारा बढ़ते बढ़ते देवीपाटन मंडल पहुंचा और मंडल के बाद आज जो है प्रदेश में कई स्थान पर पहुंच चुका है। 9 जिले में इस बार परीक्षा हुई है और विजेता को मोटरसाइकिल या स्कूटी मिलती है। आज 27 स्कूटी या मोटरसाइकिल बांटी गई है और इस कार्यक्रम का नाम है युवा शक्ति संगम। एक संगम इस समय इलाहाबाद में चल रहा है, कुंभ में, और एक छोटा मोटा संगम से तुलना तो नहीं करेंगे, लेकिन संगम का कहते हैं जहां लोगों का समागम, लोगों से भेंट हो। तो आज नंदिनी नगर के इस प्रांगण में भी नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ के लोग आशीर्वाद देने के लिए आए ना हो। और अयोध्या के संतों का तो क्या कहना है। और एक तरीके से आप देखो तो ये जोड़ने का काम हो रहा है। मैं सबसे पहले गांव में हमारे 2 पार्टी होती थी, मैंने उसको तोड़ा, एक जोड़ा। फिर विद्यार्थी जीवन में मैंने अयोध्या के अंदर क्षेत्रवाद खत्म किया, जातिवाद खत्म किया। और उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया है कि एक तरीके से देखिए तो ये जोड़ने का कार्यक्रम है, ये तोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, ये जोड़ने का कार्यक्रम है। आज पूरे लगभग पूरे देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है और उत्तर प्रदेश का तो लगता है कि 80-90% जनपद के लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये जन्मदिन तो एक नाम पड़ गया और ये दिन चुना गया और इसी दिन को फिर नंदिनी माता की मूर्ति की स्थापना हुई। तो एक तरीके से ये हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है और आप लोगों का भी आशीर्वाद है, क्षेत्रीय जनता का आप स्वयं देख रहे हैं कितना अपार वो है। तो इसको जन्म दिवस न कह करके युवा शक्ति संगम, मतलब विद्यार्थियों की, नौजवानों की संगम है, ये मेला है। इसमें देखा होगा आपने सबसे ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी थे। तो आपने बात संतों की थी, संत भी काफ़ी संख्या में आपको आशीर्वाद दिए हैं और वही संत जो महाकुंभ पर राजनीति हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर महाकुंभ का आयोजन किया गया है। देखिए, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है और मैं इस विषय में बोलना नहीं चाहता हूँ। देखिए, ये बड़ा अच्छा दिन है। ये नेताजी नंदिनी नगर जहाँ कुश्ती के लिए जाना जाता था, वहीं उसके साथ में इस बार जो है संगीत के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म मिला। तो इसको लेकर कैसे क्या देखा जा रहा है? ये नंदिनी नगर नहीं, ये गोंडा है, ये गोनर्द क्षेत्र। जैसे गोनर्द क्षेत्र अयोध्या राज्य की गौवें यहाँ चढ़ती थी, इस क्षेत्र को गोनर्द कहते थे। इसी में बाराइच आता था, इसी में बलरामपुर आता था, इसी में बस्ती आता था। गोनर्द और गोरखपुर का बॉर्डर हुआ करता था। और आप देखेंगे कि जैसे ये घटना जो नंदिनी माता की है, ये राम जी के 18 पीढ़ी पूर्व की घटना है। अब अगर 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि दिलीप की तपस्या समाप्त ना हुई होती, नंदिनी माता ने आशीर्वाद न दिया होता, तो भागीरथ का जन्म ना होता, तो ये आगे क्या होता। तो ये गोंडा की भूमि आपने देखा होगा, मैंने एक शिलापट भी बनवाए हैं, पौराणिक स्थान जितने गोंडा के अंदर हैं। और ये जो हमारा मंडल है, ये तपस्वियों की भूमि है। ये जो है तपस्वियों की भूमि है, पुण्य भूमि है। ऐसी भूमि सब जगह सबको नसीब नहीं होगी। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। समय लगाऊंगा गिराने में तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन गोंडा बहुत पूर्ण भूमि है। गोंडा के बिना अयोध्या अधूरी है और अयोध्या के बिना गोंडा अधूरा है, हमारा मंडल अधूरा है। सांसद जी जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ, वहाँ की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये वक्फ की जमीन है, क्या कहेंगे इसको? महाकुंभ पर राजनीति होना जी? देखिए, मुझे जानकारी नहीं, मैं अपने में उलझा हुआ हूँ और किसी के दावा करने से कुछ नहीं होता है। दावे तो इस समय बहुत होते हैं। नेताजी, एक तरफ आप कह रहे हैं और आप मैसेज दे रहे हैं सबको जोड़ने के लिए कि सभी जुड़े, और नॉर्थ ईस्ट के अलावा
आधे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज के लाए नहीं, पूरे पूरे देश के लोग आए हैं। लेकिन ऐसे ही बीच रमेश बिधूड़ी लोग जिस तरीके की सवाल उठा देते हैं कि उन्होंने सड़कों को बनाने के लिए किसी का नाम ले लिया कि उनके गाल की तरीके से, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि कैसी राजनीति है? देखिए, ये मुहावरा कह लीजिए एक या कहावत कह लीजिए, ये शुरू किया था लालू जी और उन्होंने हेमा मालिनी जी का नाम लिया था और उसी रो में रमेश बिधूड़ी साहब भी बह गए, तो उनकी निंदा हो रही है। उन्होंने माफ़ी भी मांगा, तो माफ़ी मांगने के बाद ये विषय समाप्त हो जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। किसी के गाल से और किसी के बाल से तुलना करने की क्या ज़रूरत है, अच्छा नहीं हुआ वो। माफी तो राहुल गांधी और केजरीवाल भी मांग लेते हैं, वो चाहे 56 करोड़ के बंगले में रहते हों, कोई भी चीज होती है तो तुरंत माफी मांग लेते हैं। क्या कह रहे हैं केजरीवाल? आप कह रहे हैं कि अब बार बार आपने मंच से कहा कि जबरदस्ती आपको रिटायर कर दिया गया। अरे यार, क्रम में निकल गया, क्रम में निकल गया, अब रिटायर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे दिल्ली में चुनाव, जैसे ये बताइए क्या इधर कम से कम 6, 7, 8 लोकसभा की जनता या मेरे जानने वाले चाहते थे कि मैं रिटायर हो जाऊं? नहीं, आज भी नहीं चाहते। तो सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहो मुन्ना थान लाभ जीवन मरण जस अब जस निजात। अब पार्टी ने फैसला लिया, पार्टी के सामने संकट था, फैसला लिया, स्वागत है। तो नेताजी मिल्कीपुर में बटेंगे तो कटेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा हो गई। देखिए, जिन प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं वही प्रश्न मुझसे पूछिए। नहीं, मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या कहेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा हो गई है, डेटों का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से ऑफर दिया जा रहा है दिल्ली में, केजरीवाल बिजली और वो देने की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी ने 2500 रुपया बहना के नाम से देने की बात कही है। देखिए, हाँ, दिल्ली हमारे देश का मुकुट है, हमारे देश की राजधानी है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। एक फराडिया जिसको दिल्ली के विकास से नहीं मतलब है, दिल्ली की सफाई से नहीं मतलब है, दिल्ली के गंदगी से नहीं मतलब है, जमुना जी से नहीं मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, बस फराट फराट फराट। अब बाकी डिसाइड करना है जनता को, जनता वहाँ डिसाइड करेगी, लेकिन मेरी नज़र में वो फराडिया है और फराट करके ही सरकार बनाया है। आपके अनुसार दिल्ली में कितनी सीटें जीतने जा रही है? नहीं, हमारे पास कोई गणित नहीं है। चलो हो गया।